आज की इस वीडियो में मैं जो वर्ड सिखाने जा रहा हूँ वो मैंने डॉन इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल जिसका टाइटल था लेक ऑफ क्लैरिटी से लिया है। आपको स्क्रीन पर जो सेंटेंस नज़र आ रहा है ये सेंटेंस मैंने डॉन न्यूज़पेपर के उसी आर्टिकल से लिया है। इस सेंटेंस में जो इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है वो है स्टेक होल्डर्स। दोस्तों हमेशा की तरह सबसे पहले हम इसकी प्रोनाउंसिएशन देखेंगे स्टेक होल्डर की, इसके बाद इसकी ग्रामेटिकल पोजीशन देखेंगे और तीसरे नंबर पर इसकी डेफिनेशन यानी मीनिंग देखेंगे और लास्ट में इसी वर्ड को सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे। यानी मैं वही सेंटेंस दिखाऊंगा जो स्टार्ट में मैंने न्यूज़पेपर से लिया था, फिर उसी को डिस्कस करेंगे कि जो स्टेक होल्डर है इसका क्या मतलब है और सेंटेंस में इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों अभी सबसे पहले इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो देखते हैं। इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर। और इसकी जो ग्रामेटिकल पोजीशन है ये नाउन है, आप स्टेक होल्डर को एज अ नाउन यूज़ कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। और इसी के साथ साथ इसकी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है डेफिनेशन और मीनिंग, यानी स्टेक होल्डर की डेफिनेशन क्या मीनिंग क्या है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और ये क्या होते हैं। तो अभी डेफिनेशन देख ले दोस्तों। अ स्टेक होल्डर इज़ एनीवन विद एन इंटरेस्ट और कंसर्न इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट यानी मंसूबे, ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम, किसी भी सिस्टम यानी निज़ाम के साथ जुड़े हुए अफराद को या जुड़े हुए शख्स को या जुड़े हुए फ़र्द को स्टेक होल्डर कहा जाता है। यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई शख्स जुड़ा है तो वो शख्स उसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, स्टेक होल्डर है। अगर कोई शख्स किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है तो वो शख्स उसी प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर है। तो ये स्टेक होल्डर हो गए। इसी तरह और इसी फ़र्द या शख्स का उसी प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या सिस्टम में कोई फ़ायदा भी हो और वो उसी के प्रोजेक्ट के बारे में परेशान भी रहता हो, प्रोजेक्ट को बेहतर बनाने में परेशान भी रहता हो, यानी प्रोजेक्ट, सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन की जो कामयाबी है उसके लिए परेशान भी रहता हो कि किस तरह हम इसको कामयाब बना सकते हैं और किस तरह हम इससे ज़्यादा ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जो भी हो। आसान अल्फाज में दोस्तों, किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट या सिस्टम से जुड़े हुए फ़र्द को स्टेक होल्डर कहा जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस प्रोजेक्ट के, उस सिस्टम के। और उस शख्स का उसी प्रोजेक्ट में, उसी सिस्टम में और उसी ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा भी हो और वो उस प्रोजेक्ट के बारे में परेशान भी रहता हो तो उसको स्टेक होल्डर कहा जाता है, उस निज़ाम का, उस प्रोजेक्ट का या उस सिस्टम का। मिसाल के तौर पर दोस्तों, 4 दोस्तों ने मिलकर एक बिज़नेस शुरू किया, ठीक है। तो उस बिज़नेस के थ्रू उन्होंने एक कंपनी ओपन कर ली। अब ये जो चारों दोस्त हैं ये उसी बिज़नेस और कंपनी के क्या हो गए, स्टेक होल्डर्स हो गए। यानी हर कोई, यानी इन चारों में से हर कोई चाहता है कि हमारी जो कंपनी है वो कामयाब हो और ये चारों चाहते हैं कि हमारा मुनाफा भी हो। यानी हर एक इंडिविजुअली, फ़र्दन फ़र्दन ये चाहता है कि हमारा मुनाफा भी हो इस कंपनी के अंदर, इस निज़ाम के अंदर। तो ये जो चारों हो गए ये उस बिज़नेस के, उस कंपनी के स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है दोस्तों। अभी इसी तरह दोस्तों गवर्नमेंट के जो बंदे होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो एक इदारा होता है, उस इदारे के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं तो वो जितने भी काम करने वाले ये उस इदारे के स्टेक होल्डर्स हो गए, ठीक है दोस्तों। अभी हम उसी सेंटेंस को वापस देखते हैं जो कि मैंने स्टार्ट में दिखाया था, जो कि डॉन न्यूज़पेपर से जो सेंटेंस मैंने लिया था। आपको अभी स्टेक होल्डर की समझ आ जाएगी। दोस्तों आर्टिकल पर बात करने से पहले, वो सेंटेंस पर बात करने से पहले मैं उस आर्टिकल का थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ कि उस आर्टिकल में क्या बात हुई थी। उस आर्टिकल में ये बात हुई दोस्तों कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में ये लिखा हुआ कि अगर कोई गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है तो 90 डेज़ के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस करवाने होंगे, आइन ये कहता है। लेकिन ये जो आर्टिकल था, लेकिन वो आर्टिकल ये कहता है कि अभी भी जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अभी भी इस बात पर राज़ी नहीं है कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने हैं या नहीं। तो वो आर्टिकल कहता है कि लेक ऑफ क्लैरिटी, यानी क्लैरिटी की फुकदान है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और इंस्टीट्यूशंस में, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो गया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह वगैरह, इन सब के दरमियान एक कन्फ्यूजन है। तो ये आर्टिकल उसी के बारे में था। अब सेंटेंस देखिए, whatever the separate challenges being faced by each of these stakeholders, they need to demonstrate some unity of purpose if they are truly committed to upholding the constitution। देखिए दोस्तों, वो कहते हैं कि पार्टी के स्टेक होल्डर्स, ठीक है, पार्टी के स्टेक होल्डर्स जो भी ज़ाती चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं उन चैलेंजेस को देखे बगैर सबको मिलकर
आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर लाने की ज़रूरत है अगर वो लाना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टीज़ में इख्तलाफात भी है, इसी तरह इलेक्शन कमीशन, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले उस सुप्रीम कोर्ट के वो हो गए स्टेक होल्डर्स हो गए। इसी तरह इलेक्शन कमीशन में काम करने वाले इलेक्शन कमीशन के स्टेक होल्डर्स हो गए। इसी तरह पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होते हैं उसके जो लीडर्स है वो अपनी पार्टी के स्टेक होल्डर्स हो गए। तो ये जो आर्टिकल था, ये सेंटेंस का यही मतलब है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, वट एवर द सेपरेट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय ईच ऑफ दीज स्टेक होल्डर्स, यानी हर स्टेक होल्डर की जो ज़ाती मसाइल है उसको देखे बगैर दे नीड टू डिमॉन्स्ट्रेट यूनिटी ऑफ पर्पस इफ़ दे आर ट्रूली कमिटेड टू अप होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसको देखे बगैर सबको मिलकर आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर लाने की ज़रूरत है अगर वो लाना चाहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।